बर्फबारी बहुत ज़्यादा हुई है इस साल, तो अगर देखा जाए तो पुलवामा की अगर बात किया जाए तो कितने हेक्टर ज़मीन पर मुश्तमिल है बागात यहाँ पे, इसके हवाले से हमें जानकारी चाहिए, और जो यहाँ बर्फबारी हुई है और कितना फ़ायदा होगा यहाँ के ग्रोवर्स को। देखिए, जैसा आप देख रहे हैं कि पिछले 4-5 महीने से ड्राई स्पेल चल रहा था, तो एक जो हमारे किसान हजरात हैं, इनमें एक लहर दौड़ गई थी परेशानी की, क्योंकि प्रेसिपिटेशन के बिना जो हमारी फ्रूट इंडस्ट्री है इसको नुकसान होता जा रहा है। लेकिन अगर हम पुलवामा की बात करें, पुलवामा में 39,000 एकड़ पे जो हमारा सेब का फसल फैला हुआ है, और इसके बगैर जो दूसरा हमारा क्रॉप है दैट इज़ आलमंड, जो यहाँ पे ज़्यादा है, वो तकरीबन 8,500 एकड़ पे फैला हुआ है। तो ये जो दोनों क्रॉप है, जो हमारे हायर बेल्ट हो, जो जिनका होली जो सोर्स होता है इरिगेशन का, वो होता है रेन। जो हमारी आलमंड की इंडस्ट्री है वो टोटली डिपेंडेंट है, जो हमारी प्रेसिपिटेशन होती है इन सरमा के महीने में, खासकर जो हमारा बर्फबारी का यहाँ पे चलता है सीज़न। तो अगर ये बर्फबारी टाइम पे नहीं होगी और सफिशिएंट नहीं होगी तो डिफिसिट रहता है फिर समर के मंथों में भी, तो इसमें काफ़ी नुकसान होता है। इसी तरह अगर हम सेब की बात करेंगे, जो यहाँ पे पुलवामा में सेब है, तो यहाँ पे जो हायर बेल्ट है जहाँ पे इसकी आबपाश की कोई सुविधा नहीं है, अगर विंटर के महीने में अच्छी प्रेसिपिटेशन, चाहे वो बारिश की सूरत में हो या स्नोफॉल बर्फ़ की सूरत में हो, अगर वो नहीं होगी तो भी परेशानी होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपने देखा होगा कि 2 स्पेल स्नो के हुए, एक तो दिसंबर में हुआ लास्ट हफ्ते में, और जनवरी के पहले हफ्ते में जो स्नोफॉल हुआ, और हम तो ये जो बर्फबारी होती है, इससे क्या होता है, जो हायर बेल्ट हमारे होते हैं वहाँ पे जो बर्फबारी होती है, तो फिर जो गर्मी के महीने होते हैं, इनमें नदी नालों में हमारे पानी रहता है, और जो हमारी सॉइल है इसमें काफ़ी मॉइस्चर रहता है, तो हमें फिर जून जुलाई के महीने में या अगस्त के महीने फिर कोई परेशानी नहीं होती है। प्रेसिपिटेशन उन महीनों में भी थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन जो नदी नाले होते हैं वो नहीं सूखते हैं अगर बर्फबारी विंटर में अच्छी हो। तो इसी के साथ जो हमारा आलमंड है, मैंने अर्ज़ किया है कि आलमंड जो यहाँ पे है, इसमें कोई इरिगेशन की सुविधा नहीं है, वो सिर्फ डिपेंडेंट होता है जो विंटर के महीने में जो हमारी प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। अगर विंटर में अच्छी खासी बर्फबारी होती है या रेनफॉल अच्छा होता है, तो इनमें जो सॉइल के अंदर जो पर्कुलेशन जो होती है, मॉइस्चर रहता है, वो फिर पूरे साल इसको पानी फराहम करता है एक प्लांट को, तो इससे प्रोडक्टिविटी बन जाती है, क्वालिटी भी बढ़ जाती है, और क्वांटिटी भी हमारी अच्छी आती है। एप्पल ऑर्चर्ड की अगर बात की जाए तो एप्पल में कितना फ़ायदा होगा, एप्पल जो बागात है क्या फ़ायदा होगा? देखिए, अगर आप सेब की बात करेंगे, एप्पल की बात अगर आप करेंगे, तो देखिए ये जो एप्पल है, ये एक इसको बोलते हैं, ये टेम्परेरी फ्रूट है। इसमें विंटर तो ज़रूरी है, अगर विंटर नहीं होगा, विंटर तो इसमें 1500 आवर्स जो चिलिंग आवर्स है वो ज़रूरी है। इसके साथ साथ है जो स्नोफॉल या जो नेगेटिव टेम्परेचर विंटर में चला जाता है, इससे बहुत सारे पेस्ट जो होते हैं वो भी कंट्रोल होते हैं, जो बाकी डिजीज़ होते हैं उन पर भी थोड़ा सा रोकथाम लग जाता है। और जो खासकर मैं बात कर रहा हूँ कि जो मॉइस्चर स्ट्रेस होता है हमारे गर्मी के महीने में, वो नहीं होता है जब ये स्नोफॉल होता है। इसलिए शुक्र है अल्लाह का कि हमारी जो रेनफॉल स्नोफॉल के 2 स्पेल हो गए हैं, तो अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा क्वांटिटी की सूरत में भी, और जो हमारी क्वालिटी इंप्रूव होती है उस पर क्वालिटी पर भी मुस्बत असरात होते हैं। जी, हम आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले, और इस गांव का नाम जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जी, मेरा नाम फैज़ान मागरे है और मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के वहीबू गाँव से ताल्लुक़ रखता हूँ। इस साल बहुत अच्छी बर्फबारी हो रही है, क्या कहेंगे इसके हवाले से आप? एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से क्या कहेंगे आप? हाँ, तो अगर हम देखें तो पिछले कई दिनों से हम इस बर्फबारी का इंतज़ार कर रहे थे। हम अल्लाह ताला के बहुत मशकूर व ममनून हैं कि इस साल बहुत अच्छी बर्फबारी हुई, और ये जो बर्फबारी हुई इसकी बहुत ज़रूरत थी हमें, क्योंकि अगर हम पानी की बात करें तो वाटर लेवल बहुत नीचे हो चुकी थी। कहीं गांव बहुत सारे लोग बहुत परेशान थे पानी के हवाले से, और इससे वाटर लेवल भी थोड़ी ऊपर आ गई, तो इससे हमारा पानी का जो मसला था वो हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये कि बर्फबारी का हमारे बर्फबारी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ख़ास करके हमारे ये जो सेब के पेड़ देख रहे हैं आप, ये जो सेब के पेड़ हैं, हम खुद वाबस्ता हैं इन सेब के पेड़ों के साथ, हमारे खुद के बागात हैं, तो इस पे भी बहुत फ़ायदे हैं इसके। जो नमी रही इसके ज़मीन के ऊपर नमी रही इसकी, तो इसका भी बहुत सारा फ़ायदा हुआ। तो हम यही कहेंगे कि अल्लाह का बहुत अल्लाह ताला के हम बहुत शुक्रगुजार हैं। ये जो सेब के जो पेड़ है, इस पे जो बर्फबारी हो रही है, कितना फसल अच्छा होता है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा फसल तैयार होता है इससे, क्योंकि
میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو سیب کے پیڑ ہیں بہت ضرورت ہوتی ہے پانی کی ان کو. تو اگر ہم پچھلے کئی مہینوں سے دیکھیں تو بارش بھی نہیں پڑی, تو ہم بارش کا بھی بہت سمے سے انتظار کر رہے تھے, مگر اب جب چلے کلاں شروع ہوا تو ہم برف باری کا انتظار کر رہے تھے کہ کب برف پڑے گی اور ہماری جو سیب کے پیڑ ہیں یہ گل کھلائے, اچھے نظر آئے. اور الحمدللہ اب جب برف پڑی تو اس سے بھی بہت فائدے ہیں ان سیب کے پیڑ میں. ہم آپ کا نام جاننا چاہیں گے سب سے پہلے. جی میرا نام مزمل ہے, میں ایک گروور ہوں, پلوامہ سے تعلق رکھتا ہوں. مزمل, برف باری ہو رہی ہے, کتنا فائدہ ہوگا گروور کو جو ایپل کے ساتھ وابستہ زمیندار ہے, کتنا فائدہ ہوگا ان کے اس کے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہماری جو اسٹیٹ یا یو ٹی آپ جسے کہیں یہ ایگریکلچر اورینٹیڈ ہے یا ہارٹیکلچر پہ ڈیپینڈنٹ ہے, تو اس لیے ہمارے لیے کافی امپورٹنٹ رہتا ہے کہ سیزنل سنو فال ہو, جس کی وجہ سے ہماری جو سوائل ہے ایگریکلچرل لینڈ ہے اس کا ویٹنگ پوائنٹ سیٹ رہتا ہے. اس کے بغیر جو پھر جون جولائی میں جو ویدر پیٹرن وہ بھی اکارڈنگلی سیٹ ہو جاتا ہے, پانی کی کوانٹٹی سفیشینٹ اویلیبل رہتی ہے, تو ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کو اس سے کافی بوسٹ ملتا ہے. سیب کے حوالے سے اگر بات کی جائے, جو برف پڑ رہا ہے پیڑوں کے اوپر, اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے, زمین میں کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو ہارٹیکلچر اسپیشلی ایپل, اس میں آپ کا جو موئسچر ریٹینشن سوائل میں رہنا وہ کافی ضروری ہے. اور اس سال شکر اللہ کا برف باری کافی اچھی ہوئی ہے. ابھی تک 2 ویسٹرن ڈسٹربنسز ہٹ کیے جو کافی افیکٹو رہی ہے اوور آل کشمیر ویلی کے لیے. اس سال لانینا کا افیکٹ رہا ہے جو کہ آپ کو پتہ ہوگا ویدر پیٹرن ہے. اس سے ایکسپیکٹ یہی کر سکتے ہیں کہ اور بھی اچھی موسم اوور آل رہے گا اور برف اور گرنے کے امکانات ہیں. کتنی خوشی ہو رہی ہے کہ برف پڑ رہا ہے. جی بالکل بہت خوش ہیں سارے گروورس, اس سال بہت خوش ہوں گے کہ کافی اچھی کوانٹٹی میں برف باری ہوئی ہے, اور ایکسپیکٹ کریں گے آگے بھی موسم صحیح سازگار رہے.